चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टेदार आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विद्युक्त वंदना। सेवो सिद्ध सदा जयकार जासे होवे मंगलाचा। सेवो सिद्ध सदा जयकार जासे होवे मंगलाचा। अज अविनाशी अगम अगोचर अमल अचल विकार। अंतरयामी त्रिभुवन स्वामी अमित शक्ति भंडार। सेवो सिद्ध सदा जयकार जासे होवे मंगलाचा। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु, यहाँ कवि कह रहा है कि तू सेवा कर, स्तुति कर, स्मरण कर। बंधुओं, सेवा किसकी करनी है? तो यहाँ कवि कह रहा है कि सेवो सिद्ध सदा जयकार, यानी सेवा करनी है, सिद्धों की सेवा करनी है। तो सिद्धों की सेवा कैसे की जाती है? सिद्धों ने, जिन्होंने जयकार को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने संसार सागर से पार हो चुके हैं, जो मोह माया को जीत लिया है, जो स्वयं को जीत लिया है, जो संसार के अंदर पुनः जन्म नहीं लेंगे, जो मुक्तालय को प्राप्त कर लिया है, जो सिद्धालय को प्राप्त कर लिया है, ऐसो सिद्धों की सेवा करने के लिए यहाँ कवि स्तुति कर रहा है। यहाँ कवि कह रहा है तो कैसे करना है सिद्धों की सेवा? बंधुओं, सिद्ध जो अशरीरी है, जिनका कोई शरीर नहीं है, जिनका कोई आकार नहीं है, वह निराकार है, निरंजन है, वहाँ कोई काया नहीं है। आप कहते हो सिद्धों में ना काया है, ना चाकर है, ना टाकर है, ना भूख है, ना प्यास है, कुछ भी नहीं है। तो सिद्धों की सेवा कैसी करनी है? बंधुओं, अरिहंत भगवंतों की सेवा की जाती है, आचार्य भगवंतों की सेवा की जाती है, उपाध्याय की सेवा और साधु की सेवा की जाती है। लेकिन वहाँ सिद्धों की सेवा कैसी करनी है? यहाँ सिद्ध स्तुति करते हुए कवि ने कहा सेवो सिद्ध सदा जयकार, यानी ये जो सिद्ध है, यहाँ सिद्ध है ये आत्मा। बंधुओं, यह आत्मा जो शुद्ध हो चुकी है, जो मुक्त हो चुकी है, जो मुक्तालय को प्राप्त कर चुकी है, वह आत्मा की सेवा करने के लिए कहा है। यह आत्मा जो एक पवित्र है, इसमें कोई दाग नहीं है, लेकिन एक जो आत्मा संसार के अंदर भटक रही है, जो संसारी जीव है, इस आत्मा के ऊपर वह कर्म के मेल लगा हुआ है, इसलिए ये संसार के अंदर ये आत्मा भटक रही है। वरना ये आत्मा का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन होना है, ऊपर उठना है। ये आत्मा पवित्र है, ये आत्मा शुद्ध है। स्तुति करते हुए वह कवि ने कहा है कि सिद्धों की सेवा करना है, यानी आत्मा की सेवा करना है। ये जीव ने कई बार दूसरों की सेवा की है, लेकिन खुद की आत्मा की क्या कभी सेवा की है? क्या कभी आपने अपनी आत्मा का सेवा की है? बंधुओं, शरीर की सेवा एक जीव ने काफ़ी बार की है और करता भी आ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक वो शरीर की सेवा करता है, शरीर को नहलाता है, धुलाता है। अगर धूप लगती है तो उसका पूरा ध्यान रखता है, और अगर ठंड लग रही है
तो उसका भी ध्यान रखता है, इस शरीर को पौष्टिक आहार देता है, अच्छा अच्छा भोजन खिलाता है, लेकिन एक जो आत्मा की खुराक है उसको जितना जो चाहिए रहता ये जीव करता है, लेकिन आत्मा की खुराक क्या है? क्या उसने कभी आत्मा की सेवा की? क्या आपने कभी आत्मा की सेवा की? आप इसका चिंतन करना बंधुओं। आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन होना, लेकिन इसके ऊपर कर्म मेल आने के कारण से वह विभाव दशा में चली गई है। कहा जाता है कि स्वभाव को कुछ समय के लिए बदला जा सकता, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बदल सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप पानी को ले लीजिए। पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता है, वह ठंडक देता है, लेकिन उस पानी को अग्नि के अंदर अगर तपा देते हैं तो वह पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। लेकिन उस पानी, गर्म पानी को आप थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो वो वापस क्या हो जाएगा? शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अगर कोई सोचे कि गर्म अग्नि गर्म है और पानी भी गर्म है और उस पानी को अग्नि में डाल देंगे तो वह अग्नि और भड़क जाएगी, क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि अग्नि गर्म है, वो उसका स्वभाव है, लेकिन पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता है। अगर आप जितना चाहो उतना गर्म भी कर लोगे, लेकिन वो अग्नि में डालने के बाद वहाँ अग्नि क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। इसलिए जो जैसा स्वभाव होता है उसका स्वभाव वैसा ही होता, लेकिन वो अभाव में नहीं जाएगा, विभाव में जरूर चला जाएगा। बंधुओं, वस्तु साहुओ धम्मो, यानी जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है वह धर्म कहा गया है। ये शरीर का जो स्वभाव है, यह सड़ना गलना विध्वंसन होना, ये पुद्गल का स्वभाव होता है। और ये आत्मा का स्वभाव भी ऊपर की तरफ उठना है, ऊर्ध्वगामी होना है, लेकिन ये विभाव दशा में जाने के कारण से ये जीव अपनी आत्मा के बारे में जो चिंतन करना है, अपनी आत्मा की सेवा करना है, इसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो भूल रहा है। इसलिए यहाँ स्तुति करते हुए कवि कह रहा है कि सेवो सिद्ध सदा जयकार, यानी सिद्धों की सेवा करना है, अपनी आत्मा की सेवा करना। जो साधक अपनी आत्मा की सेवा करने लग जाएगा वह विभाव से वापस स्वभाव में आते हुए, वह सम्यक पुरुषार्थ करते हुए वह वापस सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस आत्मा के ऊपर कर्म लगे हुए हैं और वो कर्म का अगर द्वार बंद नहीं होता, जो आश्रव आ रहे हैं, जो कर्म भीतर प्रवेश हो रहे हैं। बंधुओं, जिस तरह से घर के अंदर आप सफाई करते हो और सफाई करते समय सारे दरवाजे अगर खिड़की खुले रहेंगे तो क्या आप सफाई कर पाओगे? झाड़ू निकालते समय वो कचरा वापस क्या होगा? पुनः लौट कर आ सकता है, क्योंकि दरवाजे खुले हैं, खिड़की खुली है, तो वो हवा का झोंके से वापस कचरा अंदर आ जाता है। और उस आए हुए कचरे को बाहर निकालना है और वापस वो कचरा अंदर नहीं आना, इसके लिए आपको क्या करना रहेगा? खिड़की को बंद करना है, दरवाजे को बंद करना है, तो वो कचरा वापस अंदर नहीं आएगा। तो जो ये आश्रव के द्वार खुले होने के कारण से वहाँ कचरा अंदर आ रहा है, यानी कर्म भीतर प्रवेश हो रहे हैं। और जिस समय वो आश्रव के द्वार बंद हो जाते हैं, यानी संवर में प्रवेश कर लेता है साधक, तो वहाँ पर कर्म भीतर नहीं आएंगे। बंधुओं, ये आत्मा और अपनी आत्मा और सिद्धों की आत्मा में एक ही अंतर है। उन्होंने सारे कर्मों को क्षय कर कर वहाँ सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं, लेकिन एक जीव की ये संसारी आत्मा के अंदर यही अंतर है कि वहाँ कर्मों से युक्त है, कर्म क्षय नहीं हुए हैं। बंधुओं, तीर्थंकर भगवंत ने भी 4 घाती कर्मों को क्षय कर लिया। सिद्ध भगवंत ने 8 कर्मों को क्षय कर लिया है। जो तीर्थंकर भगवंत है ये भी उपकारी है, जिन्होंने 4 घाती कर्मों को क्षय कर कर
उसके बाद लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किया है। लेकिन ये जो जीव है खुद की आत्मा को निरीक्षण नहीं कर रहा है, खुद की आत्मा को नहीं देख रहा है, खुद के संस्कार वो बदल नहीं रहा है, दूसरों के संस्कार को बदलने की प्रयास कर रहा है, दूसरों को बदलने की प्रयास कर रहा है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलोगे तो अपने आप सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। और अगर आप दूसरों को बदलने की कोशिश करोगे, खुद की संस्कार, खुद की संस्कृति के बारे में कोई अता पता नहीं, तो व्यक्ति दूसरों के अंदर केवल अवगुण को देखता ही रहेगा। और चाहे खुद के अंदर भी कितने ही अवगुण होंगे, लेकिन दूसरों के अंदर गुण होते हुए भी वो अवगुण ही देखता रहता है। बंधुओं, तो ज्ञानी जन ने कहा कि वहाँ पर आत्मा की सेवा करना, खुद की आत्मा की सेवा करना है, वहाँ धर्म ध्यान करना है, धर्म आराधना करना है, गुरु भगवंतों के निकट रहना है, उनके समीप रहना है, तब भी वहाँ आत्मा शुद्ध हो सकती है, कर्म से मुक्त हो सकती है। बंधुओं, ये जो 8 कर्म बताए हैं, 7 कर्म तो एनी टाइम चलते रहते, लेकिन एक जो कर्म है आयुष्य कर्म, जब तक वो पूर्ण नहीं होता तब तक जीव दूसरी गति में नहीं जा सकता है। और जब अंतिम समय के अंदर उसके जो भावना, उसके जो अध्यवसाय होते हैं, उसके जो विचार होते हैं, उसके अनुरूप वो अगले नेक्स्ट लाइफ के अंदर वैसे उत्तम कुल, उत्तम जाति, धर्म आराधना करने का मौका एक कब मिलता, अगर वो पूर्व के अंदर एंड लाइफ के अंदर उसकी जो विचारधारा, उसकी जो भावना होती है, उसके अनुरूप वे सारी चीज़ें नेक्स्ट लाइफ में मिलती है। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा कि एनी टाइम विचारों को क्या रखना है, शुभ रखना है, शुद्ध रखना है। अगर अपने विचार शुभ रहेंगे, कहते हैं कि आयुष्य कब बंधेगा नहीं पता, और अंतिम समय के अंदर आपके जैसे परिणाम होंगे, वैसे ही आपको नेक्स्ट लाइफ मिलती है। बंधुओं, इस आत्मा के ऊपर एक कर्म लगने के कारण से वह संसार के अंदर भटक रहा है। और अगर इस संसार के अंदर रहकर अपने खुद के प्रति, दूसरों के प्रति अगर अच्छी भावना, शुभ भावना रखता है, तो वहाँ पर निरंतर शुभ कर्मों को वो बांध लेता है। बंधुओं, वह आश्रव का द्वार तभी रुक सकता है जब वहाँ पर साधक संवर में प्रवेश करता है। तो ये जो जीव है इस संसार के अंदर रुका हुआ है, इसके कारण से वह सिद्ध गति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से एक व्यक्ति जेल में रहता है और जेल के अंदर उसको सारी सुख सुविधा मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब तक उसका वहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया है वो टाइम पीरियड पूरा नहीं होता, तब तक वो जेल से बाहर नहीं निकल सकता है। और उसको जैसे सुख सुविधा सब मिल गई, लेकिन उसका अगर टाइम पीरियड पूरा हो गया है बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मुझे यहाँ सारी फैसिलिटी मिल रही है, मैं इस जेल को छोड़कर नहीं जाऊँगा, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर वहाँ पे कोई सुविधा नहीं रहती है, लेकिन वहाँ पे लंबे समय तक उसको वहाँ काटना पड़ता है अपनी सज़ा को, और वो सोचे कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकलना है, तो क्या वो निकल पाएगा? नहीं निकल पाता है। ठीक उसी प्रकार इस आत्मा को वहाँ संसार के अंदर वो परिभ्रमण करता रहता है जब तक वो अपनी कर्मों को पूर्ण रूप से क्षय नहीं कर लेता है। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा कि हमेशा भावों को शुद्ध रखना है, शुद्ध रखना है, अच्छे विचार रखना है और खुद को बदलने की कोशिश करना है। बंधुओं, बड़ी साधु वंदना के अंदर ऐसे महापुरुषों का वर्णन बताए जिन्होंने अपने आश्रम के द्वार को बंद कर लिया है। तो ऐसे महापुरुषों का वर्णन बड़ी साधु वंदना के अंदर आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने बताया, जो स्वयं गुणी थे और दूसरों के अंदर भी गुणों को देखने वाले। बंधुओं, ऐसे महापुरुष जो संसार सागर से मुक्त हो चुके, 8 कर्मों को क्षय कर लिया है। तो आगे की कड़ी के अंदर आता है, खंडक सन्यासी राख्यो गौतम स्नेह महावीर
पे पंच महाव्रत लेह तप कठिन करीने जो सी आपनी देह गय अच्युत देवलोके छविले से भव छेह। बंधु, बड़ी साधु वंदना की कड़ी जो प्रवचन के श्रृंखला चल रही है, इसके अंदर भगवान महावीर स्वामी राजगृह नगरी से गुणशील उद्यान से विहार करके कृतंकला नामक नगरी में पधारते हैं और वहाँ पर एक छत्रपलाश नाम के चैत्य में विराजमान होते हैं और वहाँ पर सभी लोग आते हैं, उनका समोसरण लगा हुआ रहता है। धर्म उपदेश सुनने के लिए वहाँ सभी लोग एकत्रित होते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को बुलाया और कहा कि खंडक तापस से आज उसकी मुलाकात होगी। दीक्षा के पूर्व तुम दोनों का अच्छा परिचय था और वहाँ मित्रता भी थी। अब वहाँ गौतम स्वामी ने पूछा भगवान महावीर स्वामी को कि उनका यहाँ पर आने का प्रयोजन क्या है। बंधुओं, प्रयोजन क्या होता है, खंडक तापस क्यों आए थे और उनके भीतर जो मिथ्यात्व था उस मिथ्यात्व को कैसे वो दूर करते हैं, उनके दोनों के बीच में ऐसा कौन सा परिचय था जो भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी को बताते हैं। ये आगे की प्रवचन की श्रृंखला के अंदर आप जैसे जैसे सुनोगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ।